ओम, ओम, ओम। जल जो है एक बलदायक बलदायक पेय पदार्थ है। जिस व्यक्ति ने सुबह उठते ही बासी मुंह का मतलब उठते ही सोच जाने से पहले अगर इस जल को ग्रहण कर लिया तो अपने को उसने जीवन में पूर्ण सुरक्षित कर लिया। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल इस युग में व्यक्ति जो है अपने को समय नहीं दे पा रही, जिस कारण वो जो है तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। इसलिए हमने एक सरल और आसान तरीका जो निकाला है वो है ये जल। ये जल आप देख रहे हो तांबे के पात्र में भरा हुआ है। पूरा 1.25 लीटर जल है। गुनगुना है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म है, यानी कि हमने इसे पीने योग्य बनाया है। अगर व्यक्ति कैसी भी शरीर की परेशानी हो, कैसी भी पीड़ा हो, एलर्जी हो, खुजली हो, दाग हो, पेट की गैसों की शिकायत हो, भोजन ना पचता हो शिकायत हो, मंदांगरी रहे, भोजन पेट में रखा रहे, सिर में दर्द रहे, आंखों में दर्द रहे, उस सब का जो निचोड़ निकाला वो हमने जल निकाला है। अगर व्यक्ति नियम पूर्वक रोज इस जल को पीता है तो उसका मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ रहता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क को भी कम से कम 80% जल की आवश्यकता है। क्योंकि जहाँ जल नहीं जाता शरीर के अंदर, मन रस नाड़ियाँ काम नहीं करती, सूख जाती है। जितना फायदा ये जल कर सकता है उतना फायदा कोई दवा दारू नहीं कर सकती। क्योंकि ये शरीर का मुख्य जो है अंश है जल। अगर हमारे अंदर जल की कमी नहीं रहती है तो कभी हमें हार्ट संबंधी रोग नहीं होते। जो भी हम मिर्च मसाले, घी, तेल, रिफाइंड वगैरह भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, वो सब इस जल को पीने से अंदर नहीं ठहरता है और मलमूत्र के रास्ते से बाहर आ जाता है। यानी कि अगर जल शरीर की सफाई कर सकता है तो ये जल ही कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। जल पीने से पेट साफ रहता है। पेट के अंदर मल अवैध नहीं बनता, यानी आंतों में जो अधिक मल रहता है, जिसके दबाव से शरीर के अंदर गैसें बनती हैं, वो सिर्फ अंदर जल ना पीने से। अगर हम जल पियेंगे तो कभी हमारे फेफड़ों में टीबी नहीं बनेगी, फेफड़ों में दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि शरीर के प्रत्येक अंग में, चाहे दिमाग हो, चाहे फेफड़े या लीवर, सब के लिए जल की बहुत अति आवश्यकता है। जल पीने वाले को कभी गठिया रोग नहीं होगा। जैसे जोड़ों में दर्द रहना, हाथ पैर शून्य रहना, ये सब जल की कमी से होता है। क्योंकि ये जल जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुख्य पदार्थ है। अगर हमें जीवन में कभी दबाव के पीछे नहीं भागना है, हमेशा अपने जीवन को सुखी रखना है, तो हमें ये बहुमूल्य जल रोज पीना पड़ेगा। जब तक हम
जल पीने की आदत नहीं गिरेंगे। कभी कभी जल की कमी से बच्चा घर में कमजोर हो जाता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो जो भी माता बहनें या जो भाई हैं, वो इस जल से प्रेम कर लें, क्योंकि जल से हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है। साधारण दिखने वाला जल ये चमत्कारी जल है। ये उस भगवान का बहुत दिव्य दुर्लभ पदार्थ है जो गंगा रूप में भी हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या है, उसमें महागंगा की महिमा प्रकट हो गई है। अगर हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा गंगा जल भी गिर लें तो इसका क्या कहना, तो हम जो पूर्ण जो है सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने जल का नल के द्वारा सादा जल भी जो है रात को भर के रख सकते हैं तांबे के पात्र में, और सुबह से गुनगुना करके पीना है। गुनगुना जल जो है शरीर के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि जब गुनगुना जल अंदर जाता है, एक तो हमारे किसी अंग को हानि नहीं होती, दूसरा अंगों को पूर्ण बल मिल जाता है। और जब अंगों को पूर्ण बल मिलता है तो जितने भी अंदर के अंग हैं, चाहे हार्ट है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, चाहे गुर्दे या अग्नाशय आमाशय, सब बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। बस समझदारी की बात यही है कि हमें सब अपनी आदत में लाना पड़ेगा। कुछ लोगों को जल के पीने से उल्टी आती है। उल्टी क्यों आती है? कि अंदर जो है आम है, कच्चा रसा है, जो अंदर सड़ जाता है, पचता नहीं है, वो वापसी उल्टी के रूप में आ जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको उल्टी आती जाती है 1-2 बार जल पीने से, तो उससे भी आपके शरीर की शुद्धि हो रही है। उल्टी आ जाए कोई बात नहीं, कुल्ला करें, फिर दोबारा 1 गिलास जल लें गुनगुना। तो जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो 1.25 लीटर जल ये पीना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। जल को कभी भी एकदम नहीं पिए, आराम से बैठ के पिए, पालथी मार के बैठ के पिए, तभी हमें इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। जहाँ तक हो खड़े होकर जल ना पिए। खड़े होकर जल जो पिया जाता है वो फायदे की जगह हानि दे सकता है आपको, इसलिए आराम से बैठ के आप जल पिए। जल हमारा जीवन है। जल के कारण ही हम जो है अपनी आयु पूर्ण करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि पैरालाइसिस जैसे रोग भी जो लोग नहीं बच पा रहे हैं। क्यों नहीं बच पा रहे हैं? कि अंदर जो है हमारा रक्त है, हमारा खून का प्रेशर है, बहुत से लोगों का बीपी हाई रहता है। अगर वो लोग इस जल को पियेंगे तो उनका बीपी कंट्रोल रहेगा, ना हाई रहेगा ना लो रहेगा। दूसरा, जो मधुमेह के रोगी हैं, अगर वो भी जल पीते हैं तो उनका मधुमेह भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को पथरी की शिकायत रहती है, अगर इस जल को पीते हैं वो, तो उनका भी ये जो है पथरी संबंधित शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर जिन्हें पथरी की शिकायत है बार बार, वो रात को भोजन के बाद 1 चम्मच त्रिफला का साथ और 1 गिलास गुनगुने से ले लें, पानी से ले लें, तो कभी गुर्दों में पथरी बनेगी नहीं। जब गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ये समस्या पैदा हो जाती हैं।
जब गुर्दे छानने का काम करते रहते हैं तो कोई पथरी नहीं बनती बॉडी के अंदर। इस शरीर को हमें शुरू से ही अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, अभ्यास में रखना चाहिए और सब कामों को छोड़ के सबसे पहले जल पीना चाहिए। जल पीने वाले को किसी भी बीमारी से विचलित नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि जल ही आपकी सब दवाओं की दवा है। जल जो है मधुर मीठा, पीने में भी अच्छा लगता है और हमारी जीवा वगैरह को भी साफ रखता है, हमारे गले को भी साफ रखता है, हमारे फेफड़ों को भी साफ रखता है, हमारे लीवर को भी एक्टिवेट रखता है। मतलब 1 सवा लीटर जल हमारी संपूर्ण बॉडी पर राज करता है और जब राज करता है तो वो जो है उसके राज्य में प्रजा, यानी जो भी हमारे अंग है वो हमारी प्रजा है, वो इस जल को पीने से स्वस्थ रहती है। दिव्य नारायण मानव सेवा आपको समय समय पर जल के पीने के लाभ भी बताती है और जल पी के भी दिखाती है, ये नहीं सिर्फ बोलती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हम जो है आपको पूरा ही 1 सवा लीटर जल पी के दिखाते हैं और कितने प्यार से पीते हैं आप देख ही रहे हो। इसलिए दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है आपके लिए हर संभव तरह तरह के प्रयोग लेके आती है, तरह तरह के काढ़े के बारे में बताती है, तरह तरह के आयुर्वेदिक चूर्णों के बारे में बताती है, तरह तरह की नीति के बारे में आपको बताती है और आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी जो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हुए आ रहे हैं वो बातें आपको समझाती है। यही मेरा सभी से कहना है, जल पियो, जीवन बचाओ, रोगों को शरीर से दूर भगाओ और जीवन में आराम पाओ। यही दिव्य नारायण मानव सेवा का आप सभी से निवेदन है। जय श्री